प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं, जो कि आपका है डीपीआर का फॉर्मेट। डीपीआर डीपीआर का मतलब क्या होता है? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना। डीपीआर का मतलब होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डीपीआर हम लोग बनाते क्यों हैं, है ना। सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि डीपीआर आखिर हम लोग बनाते क्यों हैं। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हो गया, लेकिन डीपीआर हम लोग बनाते क्यों हैं? तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति साइट पे काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम किया, एक दिन में वो कितना काम किया, कितना काम उसने प्लान बनाया था कि इतना काम हम प्लानिंग किए हैं, कितना काम हमारा होना चाहिए, कितना काम एक्चुअल में हमारा हुआ है और कितना पेंडिंग रह गया, ये हमें पता किससे चलता है? डीपीआर से पता चलता है। यानी एक दिन का कितना टारगेट रखा गया, कितना अचीव किया गया, कितना पेंडिंग रह गया, ताकि उसी के हिसाब से अगले दिन का प्लानिंग किया जाए। तो इसके लिए जो है डीपीआर ज़रूरी होता है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो डीपीआर वाज प्रिपेयर्ड मैनुअली बिफोर डिजिटल एप्स, है ना। जब डिजिटल ऐप नहीं आया था, जैसे पहले हाथ से लिखना रहता था, लेकिन अब हम लोग जो है लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही जो है एक एक्सेल फॉर्मेट में बना लेते हैं, है ना। तो डीपीआर जो हम लोग मैनुअली प्रिपेयर करते थे, लेकिन अब जो है हम लोग एक्सेल सीट पे तैयार करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, वो हम बात करने वाले हैं। तो all hail the technology, the days of collecting data by writing down the daily reports are gone. Top construction firms have options for mobile app like पावर प्ले, एक्सेल, फ़ोन या लैपटॉप्स में भी जो है हम लोग रन करवा लेते हैं। तो डीपीआर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है टू मॉनिटर और टू एग्जीक्यूट वर्क, है ना। मॉनिटर करना कि अगले दिन का प्लानिंग क्या होना चाहिए, प्लस प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट कैसे और एक्स्ट्रा करें ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे डीपीआर जो होता है उसका एक्सेल फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें होता क्या है, तो देखो, सबसे पहले ऊपर में हम क्या लिखते हैं? कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर का नाम, है ना। कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर का नाम होता है कि किसके द्वारा जो है ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर का नाम। उसके बाद किस दिन का ये है, जैसे आज डेट है 10/8/2024, या जो भी डेट है वो आप डेट लिख देंगे। उसके बाद किस लोकेशन का है, हो सकता है कि एक वेंडर अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहा हो, तो किस लोकेशन का है, कौन सा काम था, किस लोकेशन का कौन सा काम है, एम्प्लॉयर कौन कौन है, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली क्वालिटी को मैनेज करते हुए हम जो है डीपीआर बनाते हैं। उसके अलावा ड्राइंग नंबर और डीपीआर नंबर, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ है और कब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तभी तो उसके बेसिस पे हम कर पाएंगे ना कि कितना हमारा काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और ड्यूरेशन इन डेज, है ना, टोटल कितना दिन आपका है ना, जब से स्टार्ट हुआ है और जब ख़त्म होगा, कितना काम, मतलब दिन अभी ख़त्म हो चुका है और कितना दिन बैलेंस में बचा हुआ है, वो यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब पुट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है एक्टिविटी। क्या आता है? एक्टिविटी। ठीक है। तो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शंस में जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहले दिया गया है कि किस दिन में काम कर रहे हैं, जैसे ड्राई सॉइल है कि वेट सॉइल है, साइट कंडीशंस क्या है, वो यहाँ पे चूज करते हैं कौन सा है, नॉर्मल डे है या रेनी डे है, वो भी चूज करना होता है। एक्टिविटी जैसे एक्सकेवेशन किए, तो एक्सकेवेशन किस लोकेशन का किए,
कितना यूनिट वहाँ पे लोकेशंस था, मतलब 2 किए 3 किए उस लोकेशन पे क्वांटिटी, टोटल कितना था, और फॉर द डे मतलब प्लान कितना किए थे और अचीव कितना किए, और अगले दिन हम कितना का प्लानिंग करेंगे वो यहाँ पे जो है आपका डालना रहता है। सेम चीज़ बैक फिलिंग का, फॉर्मवर्क का, पीसीसी का, रेनफोर्समेंट का, कंक्रीट का, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। यहाँ पे ब्रिक वर्क है आपका, ठीक है, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, सारा का लोकेशन, किस लोकेशन पे काम हुआ है, टोटल कितना क्वांटिटी काम करना है, कितना काम हमारा आज हुआ है, कितना का हमने प्लान बनाया था, है ना, यहाँ पे प्लान है ना, कितना काम करने का हमने प्लान बनाया था और क्या हमने अचीव किया है वो, और अगले दिन हमारा क्या काम होगा, है ना, अगले दिन का प्लानिंग कितना है वो हम यहाँ पे जो है टाइप कर देते हैं, अगले दिन का प्लानिंग हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लान आप लिख लीजिए, ठीक है, प्लेन लिखा गया है, प्लान, ओके। उसके बाद मैन पावर, ठीक है, उसके बाद मैन पावर का यहाँ पे डिटेल्स, कि स्किल्ड लेबर कितना लगा था, है ना, किस लोकेशन पे कितना मैन पावर लगा था, अनस्किल्ड लेबर कितने थे, है ना, किस किस लोकेशन पे आपके लगे थे वो। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, मटेरियल का भी जो है डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, है ना, मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल, मटेरियल के बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड, तो ये आपका मटेरियल में हम लोग क्या डालते हैं, जैसे मटेरियल में हम ये डाल देते हैं कि अ, कितना हमारा मटेरियल जो है आज यूज हुआ, टोटल मटेरियल हमारे पास कितने हैं, है ना, टोटल मटेरियल कितने हैं और आज कितना यूज हुआ वो हम डाल देते हैं, या ऐसे भी हम कर देते हैं कई बार, यहाँ पे मैं वो चीज़ें टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका डिस्क्रिप्शंस, है ना, ये फुल कर लेता हूँ यार, क्लासिक सेल, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, डिस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे यूनिट, ठीक है, देन रिसिप्ट, अब ये रिसिप्ट जो है ये दोनों को मैं एक साथ मर्ज करूँगा, ठीक है, ये दोनों में आएगा, तो रिसिप्ट फॉर डे और टिल डेट, और यहाँ पे फिर लिख देंगे कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशंस फॉर डे और यहाँ पे टिल डेट, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे हो जाता है।
तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और बना देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ना डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक बना देंगे हम यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड बाई, और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर कौन है, तो ये सारा डिटेल्स भी जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट आउट कर सकते हो। तो इसको मैं ले लेता हूँ, इसको ऑलवेज शो पे क्लिक कर देता हूँ, इसको रैप में कर देता हूँ ना। कहाँ है, एक मिनट, मेरे को मिल नहीं रहा है ये। हाँ, ये इसको मर्ज एंड सेंटर, ये हो गया। इसको भी मर्ज एंड सेंटर मार देता हूँ। ओके, ये डिस्क्रिप्शन हो गया क्वांटिटी का, क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो गया, कौन सा क्वांटिटी है। ठीक है, ये इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, ये भी मर्ज एंड सेंटर। ओके, अब ये हो गया क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी कितना है, और आज मतलब कितना क्वांटिटी हमारा जो है आया था। ठीक है, और कितना क्वांटिटी बचा है, कितना क्वांटिटी यूज हुआ है, सारा डिटेल्स यहाँ पे जो है आपका होता है। तो ये फॉर्मेट जो है मैंने आपको दिया है, इसी फॉर्मेट पे आपको जो है काम करना होता है। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे आपको जो है काम करना होता है। तो ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो एक्सेल फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।